न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। थोड़ी ही देर में कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कमलनाथ पर अब पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। कमलनाथ के बंगले पर एक बड़ी बैठक चल रही है। कमलनाथ के समर्थकों के साथ ये बैठक जारी है। कमलनाथ को लेकर सज्जन सिंह वर्मा के अभी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि थोड़ी ही देर में कमलनाथ मीडिया से चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जारी है और इसके साथ उन्होंने कहा कि कमलनाथ को अयोध्या जाना चाहिए। सोनिया, प्रियंका, राहुल से कमलनाथ की बात हुई है, ये भी कहा सज्जन सिंह वर्मा ने। और बंसल न्यूज ने आपको बता दी कि सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर बताई थी कि आज कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बात करेंगे और आज क्या स्थिति है वो स्थिति भी क्लियर होगी। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां तमाम वो अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कमलनाथ के समर्थकों के साथ उनकी बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को अयोध्या जाना चाहिए। सोनिया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से कमलनाथ की बात हो चुकी है और अब बंसल न्यूज ने सुबह ही इस पूरी खबर को लेकर पहले ही बता दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कमलनाथ करने वाले हैं। उस खबर पर भी मुहर लगी है। विषयों पे जो कल चर्चा रह गई थी उस पे अभी चर्चा है और मैं समझता हूँ कि आधे पौन घंटे में चर्चा हो जाएगी और उसके बाद कमलनाथ जी खुद ही आपसे चर्चा करेंगे। अयोध्या जाना चाहिए, इसमें क्या है? अयोध्या तो जाना। कब जा रहे हैं सर? अयोध्या तो जाना ही चाहिए। तो आप लोग भी जा रहे हैं क्या है? कब जा रहे हैं सर? हम लोग जाएंगे बाद में। सर आज सज्जन भाई कोई बात हुई है विधायक भी आ रहे हैं सोनिया से रात को, ऐसा कहा जा रहा है? बात तो दो बार हो चुकी है, बातचीत तो हो गई है। अब मेरा अनुरोध है कि जब तक अभी बैठक के बाद जो मेरी चर्चा हुई कि कमलनाथ जी खुद आप लोगों से चर्चा करेंगे। सस्पेंस खत्म हो जाएगा? नहीं सस्पेंस कोई देखिए, कभी कमलनाथ जी ने कहा ही नहीं कहीं मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। तो वो अभी कुछ बिंदुओं पे चर्चा होगी, वो खुद कमलनाथ जी आगे भी आपसे बात करेंगे। और चले अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बंसल न्यूज सुबह से ही कह रहा था कि आज कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तब जाकर स्थिति लगभग क्लियर हो पाएगी और उसकी पुष्टि भी अब हो चुकी है। लेकिन अब क्या अपडेट है? जो बैठक चल रही है कमलनाथ जी के जो उनके समर्थक हैं उनके साथ बैठक चल रही है, उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं और क्या कुछ आखिर बैठक में चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, कमलनाथ अभी अपने समर्थकों से अंदर बात कर रहे हैं, जिसमें सज्जन वर्मा है, मनोज राजानी, अभी जो सुनील सराफ है पूर्व विधायक, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो पूर्व विधायक, वर्तमान के कुछ विधायक, तमाम लोग यहाँ पहुंचे और पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन आज की बैठक के उपरांत ये साफ हो जाएगा क्या ये कहेंगे कमलनाथ बाहर आकर कि मेरे समर्थक नहीं चाहते हैं तो मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस में रहूंगा, क्या कहेंगे इस बात को लेकर जरूर इंतजार है। लेकिन एक आध घंटे बाद, मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद कमलनाथ खुद बाहर आएंगे और अनौपचारिक तौर पर बंसल न्यूज कल से कह रहा था कि कल सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें पर अनौपचारिक तौर पर मीडिया के सामने आएंगे। चूंकि मीडिया, आप देखिए तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखिएगा आप, मीडिया का जमावड़ा है यहाँ और सुरक्षा के भी इंतजाम है अलग अलग से किए गए हैं, खासकर कमलनाथ के बंगले पर। और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, खासकर उनके समर्थक है, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, वर्तमान में जो कांग्रेस का चुनाव जीतकर आए हैं वो लोग पहुंच रहे हैं। जिसमें छिंदवाड़ा के लोग हैं, शिवनी के हैं या मालवा से कुछ लोग क्योंकि बात करें वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। ओवरऑल वो बात करना चाहते हैं क्योंकि इस बीच में जो खबरें आ रही, जिस खबर को भी सबसे पहले बंसल न्यूज ने ब्रेक किया था कि सोनिया, राहुल और प्रियंका से उनकी बात हुई है, रात में लंबी बात हुई है और बात के उपरांत आज अब अपने कार्यकर्ताओं से बात करना चाह रहे हैं। तो बहुत संभावना ऐसी है कि अब शायद इस पर विराम लग जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी का रुख ना करें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी जो मेरे पास खबरें हैं, लगातार बंसल न्यूज बात को भी कह रहा है कि अभी वहां से कोई हरी झंडी नहीं है और इस बीच में अपने समर्थकों की राय भी वो जानना चाहते हैं। आपने देखा स्वर्ण वाल्मीकि का बयान आया, उन्होंने अपील की है। तो जिनके सुर पहले 2 दिन पहले कुछ और थे, आज सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब कमलनाथ किसी दूसरी लाइन पर बढ़ सकते हैं, यानी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहूंगा। लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा, करीब एक आध घंटा की ये बैठक होगी। जैसा सज्जन वर्मा कह रहे थे 35 से 40 मिनट बाद जब मैं बाहर आऊंगा, लेकिन 35-40 मिनट तो हो चुके हैं और अभी ऐसा लग रहा है जैसे सुनील सराफ अभी पहुंचे हैं, कुछ लोग और पहुंचने वाले, तो कुछ लोगों का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कमलनाथ अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं,
बातें कर रहे हैं। निर्णय क्या होगा तो इंतजार कीजिए, पर खुद कमलनाथ मीडिया के सामने आने वाले बंसल ने सबसे पहले कहा था। दिनेश। मनोज जी, निश्चित तौर पर कमलनाथ को लेकर एक स्थिति तो साफ है कि वो कुछ ही देर में मीडिया के सामने आएंगे, वो अपनी बात रख देंगे, लेकिन नकुलनाथ को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि अटकलें नकुलनाथ को लेकर कल देर शाम से ज्यादा तेज हुई थी कि कमलनाथ तो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन शायद नकुलनाथ जा सकते हैं। देखिए, जितना कमलनाथ को हम समझते हैं लंबे समय से, वो एक बहुत ही सीनियर लीडर है, कांग्रेस के लीडर है। बीजेपी में भी उनसे ऐसा नहीं कि वरिष्ठ नेताओं से संबंध ना रहे हो, तो जहां कमलनाथ होंगे वह नकुलनाथ होंगे। ये तो बहुत मुश्किल है अब कि नकुलनाथ यहाँ हो और कमलनाथ यहाँ हो और नकुलनाथ वहां चले जाते, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती। चर्चा ये भी सामने आई थी कि छिंदवाड़ा में एक बैठक हुई जिसमें उनके समर्थक थे और कुछ नेताओं के साथ, तो उस समय नकुलनाथ की मंशा शायद ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की, ऐसी खबरें आई थी और उसको लेकर ही कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। अब जब वो अपने समर्थकों के साथ बात कर लेना चाहते हैं, क्योंकि राहुल और सोनिया की जब बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा है, और ये तस्वीरें आप देखिएगा बंगले पर अभी भी, हालांकि झंडा देखिएगा आप, भगवा लहरा रहा है, आज भी वही झंडा है जो कल ऐसा लगाया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। तो आज भी वो तस्वीरें आप देखिएगा, ये पूरा कमलनाथ का बंगला आप देखिएगा जहां पर भीतर की तरफ बैठ के चल रही है और काफी मीडिया का जमावड़ा है, लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक तरफ सुरक्षा की दृष्टि से भी जो यहाँ के इंतजाम है वो भी किए गए हैं, सीआईएसएफ के लोग यहाँ तैनात हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ये राजदूत मार्ग कहलाता है कमलनाथ का 19B बंगला, जहाँ पर बड़ी तेज हलचल है। लेकिन इन हलचलों को लेकर अब थोड़ी ही देर में विराम लगेगा जैसे ये बैठक समाप्त होगी। और जैसा दिनेश आप कह रहे थे कि इसमें अलग अलग कई तरह के पैच भी फंसे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या परिवार की तरफ से हो या कांग्रेस समर्थकों की तरफ से हो, तो अब होगा क्या, इस बात का इंतजार करना होगा। लेकिन आप देखिएगा कि झंडा अभी भी भगवा फहरा रहा है, तो क्या इसके साथ जाएंगे कमलनाथ या कांग्रेस में रहेंगे, तो सस्पेंस बरकरार है। लेकिन ये सस्पेंस आज निश्चित रूप से छट जाएगा, क्योंकि कमलनाथ थोड़ी देर में बाहर आकर बात साफ कर देंगे। मनोज जी, कुछ और भी जानना चाहेंगे। जिस तरह से तमाम कयास लगाए जा रहे थे, तमाम खबरें भी चली, उसके बाद स्थिति अब जाकर ऐसी बनी है कि चलिए अब कमलनाथ खुद मीडिया के सामने आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे और ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर उनका स्टैंड क्या है। लेकिन जिस तरह का जो 2 से 3 दिन के अंदर माहौल बना, क्या यहाँ पर कमलनाथ भावनात्मक थोड़ा सा या इमोशनली वो होकर अपना कदम पीछे ले रहे हैं, या फिर वास्तव में बीजेपी के साथ या हाईकमान के साथ या केंद्रीय नेतृत्व के साथ बात जम नहीं पाई? देखिए, मुझे लग रहा कि बात नहीं जम पाई, उसमें कुछ पैच है। हो सकता है कि कमलनाथ जी ने कुछ अपनी बातें रखी हो कि मैं अपने समर्थकों के साथ आना चाहता हूं, और इस तरह की जब बातें रखी गई होगी तो फिर शायद इसको लेकर बात नहीं बनी होगी। दूसरी बात यह है कि लोकसभा से पहले कमलनाथ जी के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी है जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के भी भीतर चिंताएं बनी हुई है। लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा इस समय मुद्दा है ये, कि तमाम लोग यहाँ टिके भी है, चाहे नेशनल मीडिया की बात करें या रीजनल मीडिया की बात करें। लेकिन बंसल न्यूज भी पल पल की खबर लेकर बना हुआ, पर जो मेरे पास खबरें हैं कि कुछ पैच उधर से है, कुछ इधर से फंस गए, और समर्थक भी अभी नहीं चाहते कि लोकसभा से पहले हम जाएं, क्योंकि जिन 7 सीटों को जीता है, खासकर उनके क्षेत्र में तो बहुत अच्छी कंडीशन रही है। और अभी भी आप देखिए कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ भी जारी है। ये देखिएगा, उनके समर्थक कई लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, पर इंतजार ही करना पड़ेगा। दिनेश, चलिए, शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए